Hey friends, I hope you are doing well and I welcome you all to our YouTube channel Practice Buddy। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हम आज करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस के हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन वन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय का विभाग प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय का जो विभाग प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री का सचिव। सो बी विल बी अ करेक्ट आंसर। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्य सचिव होते हैं राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, वहीं विकास आयुक्त ये होते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2, राज्य में मुख्य सचिव के संबंध में विचार कीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वह मंत्रिमंडल का प्रमुख सलाहकार होता है। सो दिस इज करेक्ट, वह मंत्रिमंडल का प्रमुख सलाहकार होता है। आगे पढ़ते हैं, राज्य सचिवालय से मंत्रिमंडल को जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव से होकर जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है, समस्त फाइलें मुख्य सचिव से होकर ही मंत्रिमंडल को जाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगला स्टेटमेंट है, राज्य में उनका कार्य केंद्र के कैबिनेट सचिव व कार्मिक सचिव के समान होते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राज्य में जो उनका कार्य है वो केंद्र के कैबिनेट सचिव की भांति होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन डी वेयर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट शेड्यूल्ड कास्ट हेतु आरक्षित है। तो ये हैं 10, और ये 10 विधानसभा सीट कौन कौन से हैं। एक है मुंगेली, दूसरा है पामगढ़, तीसरा है आरंग, चौथा है सारंगगढ़, पांचवा मस्तूरी, फिर बिलाईगढ़, फिर सरायपाली और नवागढ़, अहिवारा और डोंगरगढ़। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डोंगरगढ़ नहीं, डोंगरगढ़ है, डोंगर गांव नहीं। सो बी विल बी आ करेक्ट आंसर, बी विल बी आ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग दैट मीन्स स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे टी.एस. सिंहदेव जी। सो ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। यहाँ हम देख सकते हैं कि श्री मोहन शुक्ल जी थे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वहीं के.एन. अग्रवाल जी थे छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और ए.के. विजयवर्गीय जी ये थे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के पद पर थे और ये विभाग था कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, और ये राज्य मंत्री रहे हैं 2013-14 में। सो ए विल बी अ करेक्ट आंसर। यहाँ हम देख सकते हैं कि वन एवं पर्यावरण इस विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं दिलीप सिंह जुदेव जी 1999 से 2003 के बीच। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी सेम कार्यकाल के दौरान, और इस्पात विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं विष्णुदेव साय जी 2014 से 2019 के बीच। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में किसकी तुलना प्रीफेक्ट ऑफ फ्रांस से की जाती है। सो फ्रेंड्स प्रीफेक्ट ऑफ फ्रांस एक डेजिग्नेशन है फ्रांस में, और इसकी तुलना की गई है राज्य प्रशासन में कलेक्टर से। कलेक्टर जो कि जिला प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्रमुख होते हैं। वहीं आप जानते हैं कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, और जो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी
डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के प्रमुख। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम है। फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या है ये आप जानते हैं, ये है मिनी माता भवन। दैट मीन्स सी इज़ अ करेक्ट आंसर। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि महानदी भवन ये नाम है मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का। वहीं इंद्रावती भवन ये नाम है संचालनालय भवन का। और करुणा ये है मुख्यमंत्री आवास भवन का नाम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि संवेदना किस भवन का नाम है। संवेदना किस भवन का नाम है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों दैट मीन्स डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। हम यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। पहला है विधेयक दैट मीन्स बिल्स को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। फ्रेंड्स ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है क्योंकि ये वे अपने विवेक के अनुसार करते हैं। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति। सो फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है। आगे हम देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना ये भी राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आती है। वहीं राज्य के सरकार को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग करना ये भी उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वहीं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करना और मंत्रियों की नियुक्ति करना ये भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2014 विधानसभा चुनाव की तुलना में 2018 विधानसभा चुनाव में कितने अधिक महिला प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो फ्रेंड्स 2014 में महिला प्रत्याशी विजित हुई थी उनकी संख्या है 10। वहीं 2018 में जो महिला प्रत्याशी विजित हुई हैं वो हैं 14। सो इनका डिफरेंस हो जाएगा 4। सो 4 विल बी अ करेक्ट आंसर। दैट मीन्स बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स 91 संविधान संशोधन के आधार पर मंत्रिमंडल की कुल संख्या जो है वो विधानसभा के कुल सदस्य का 15% ही मैक्सिमम हो सकता है। और हम अगर 90 का 15% निकालें दैट मीन्स 15% ऑफ 90 इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 13। सो 13 will be our correct answer. 13 will be our correct answer. That means B is our correct answer. So friends, that's all for today. Hope you like this session and please like, share and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update. And thank you for watching till the end.